आज साहब किबला की बारगाह में मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीज़ा पेश करूँ। हुजूर तशरीफ लाए और अपने नातो मनकबत से अपने खिताबत से हम जिसे सामाइन को नवाजें, सारे लोग तरीक हो जाएं, आले रसूल का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मक़न, फैज़ाने औलिया, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त। था जोश में शब्बीर का दरियाए सखावत, गुस्ताखिए खंजर का नशिकवा न गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्ती शहने, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था, जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। हजरत तशरीफ ला रहे हैं अपने खिताबत से, अपने नातो मनकबत से हम जैसे सामाइन को नवाजेंगे। की तरह नवाजित है, बैठ करके हजरत को तमात कीजिए। एक मतलब और नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ। है कोई नबी का दीवाना जो मजमे से नारा लगा दे? है कोई? अगर कोई नहीं है तो मेरे नारे का जवाब दे। आपको सामने बैठना चाहिए, आप बहुत कोने में बैठे हैं। आपको नारा लगाना है तो आप सामने आ जाइए। आले रसूल की ज़ियारत भी कीजिए। चांद भाई अपना चांद का चेहरा लेकर के सामने आ जाए। सामाने वक़ार, अज़दरानी अहले बैत अतहार, आशिकाने रसूल, स्टेज पर फरमा शोरा किराम व उलमा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह खलक़ल अर्ज़ि व समाई व सलातु व सलामु अला सय्यदुल अंबिया व अला आलिहि अस्फिया व इब्निही बदिउद्दीन मदारुल औलिया। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़ुनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा बाक़ी नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद नबील उम्मी व आलिहि बदील इब्न करीम बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत की है हवस ना हरी से वकार हूँ, दौलत की है हवस ना हरी से वकार हूँ। मैं जानो दिल से खुदी पर निसार हूँ। ऐ दोस्त मेरे पाँव के नीचे है कायनात, मैं नुक्ते शरफ हूँ गुलामे मदार हूँ। मैं नुक्ते शरफ हूँ गुलामे मदार हूँ। और बज़्मे नबी में बारिया सिलसिले मदारिया, देखा गया है कामयाब सिलसिले मदारिया। और नैयर तुझे खबर नहीं, मौला है बाबे शहर इल्म और अली के दर का बाब सिलसिले मदारिया। अली के दर का बाब सिलसिले मदारिया। जो लोग दूर से सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजार हूँ कि वो यहाँ आए, इसलिए कि रोज़े महशर में अली के झंडे के नीचे ही आप लोग आएंगे। आप लोग जो लोग दूर से सुन रहे हैं, दूर खड़े होकर के उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ आकर के सुने। यहाँ अहले बैत की औलाद है, उनका चेहरा देखेंगे तो अल्लाह ताला उनके चेहरे देख देख करके अगर तुम्हारे दिल खुश होंगे, अल्लाह ताला तुमको उनके चेहरे के वसीले से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर दिल में तुम्हारे इश्क होगा,
तो वो लोग जो दूर से देख रहे हैं, तो अली के हाथ में रोजे महशर में झंडा होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको देंगे। उनके झंडे के नीचे के आने के लिए सभी लोग मुसर्रत होंगे। तो आप लोग वहां से आकर के यहाँ बैठे। उर्स पाक हजरत नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक हो रहा है। उनकी मज़ार मुक़द्दस रोज़े मुबारक तामीर किया जा रहा है। और जो लोग आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उनके रोज़े की तामीर में हिस्सा लें और सवाब दारेन हासिल करें इंशाअल्लाह ताला। जब वो रोज़े में आपके पैसे लगेंगे जो तामीर हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उसके जब तक कि वो कायम रहेगा तब तक कि तुम लोगों को जो लोग हिस्सा लेगा उसका सवाब मिलता रहेगा। मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मदारियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मौलाना शफीक मदारी 25,000 रुपए ताउन करते हैं इस मजार के लिए। वाह वाह, नारे तकबीर। तो आप मोहब्बत के इस्तकबाल करें, नारे तकबीर माशाअल्लाह। और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह ताला और भी हज़ार इंशाअल्लाह ताला इसमें हिस्सा लेंगे और ये कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़ुनून, कि अल्लाह के वली को कोई गम नहीं होता। अल्लाह के वली जो अल्लाह के चाहने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनको इस मकाम पर पहुंचाता है। सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार मदारुल आलमीन ने, सरकार मदार पाक ने अल्लाह का जिक्र पहाड़ों पर किया, अल्लाह का जिक्र जंगलों में किया, अल्लाह का जिक्र उस जगह करते जाकर के जहां पर कोई मौजूद ना होता था। इसलिए अगर दुनिया वाले हमारे पास आएंगे तो अल्लाह का जिक्र हम नहीं कर सकते। हम अल्लाह का जिक्र लोगों से दूर होकर के जाकर के जिक्र करेंगे। जब अल्लाह का जिक्र हम जिक्र अल्लाह का करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे तरफ रुजू होगा, तब अल्लाह ताला हमसे राजी होगा। जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तब अल्लाह हमसे राजी होता है। तो सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार और हजरत आपकी शान फरमाते हैं, सरकार सैयदना बदिउद्दीन फरमाते हैं कि सत्र कुरान अबरूए अली मुसफ़े बाशत मरर हुए अली, अगर ब जन्नत ब गुज़रम राजी नहीं हम जन्नत बाशत मरर हुए अली। सत्र कुरान अबरूए अली, कुरान की सत अली की अबरू, कुरान अली का चेहरा है। और मैं जन्नत से गुजारा जाऊं तो इस बात पर राजी नहीं, मेरे लिए अली की गली ही जन्नत है, मेरे लिए अली की गली ही जन्नत है। तो सरकार सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार मदार पाक मदारुल आलमीन ने मौला कायनात की गली पसंद की और जन्नत गुना पसंद किया। जहां पर अली का जिक्र नहीं होता वहां पर अली वाले नहीं होते हैं। सरकार सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। तब फरमाया, उनकी बेटी पूछती है, ए अब्बा जान, आप मौला कायनात का चेहरा क्यों देखते रहते हैं? फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने सुना है सरकार कायनात से कि अली का चेहरा देखना इबादत है। फरमाया कि अली ना हो तो, जहां पर अली ना हो तो फरमाया कि अगर अली जा रहे हो, उनकी पुष्ट दिख रही हो तो अली की पीठ देखना भी इबादत है। फरमाया अगर अली मौजूद ना हो तो फरमाया जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो मौला कायनात का जिक्र
जो करते हैं सिर्फ वो लोग जो मोमिन होते हैं। फरमाया साहबा कराम फरमाते थे कि मैं मोमिन और मुनाफिक की पहचान इस तरह से करता था कि जिसको अली के जिक्र से जिसका चेहरा खिल जाए तो वो मोमिन है, और जिसका चेहरा उड़ जाए, जो खुश ना हो, तो वो मुनाफिक है। मुनाफिक है तो मौला कायनात के लिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 10 तबके जन्नत के उतरे, इल्म के 10 तबके जन्नत से उतारे गए, 9 तबकात मौला अली को दिए गए और 1 तबका पूरी दुनिया में बांटा गया। तो मौला कायनात फरमाते हैं रदैना किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालिन, मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूं। जो मदरसा तामीर किया गया है इस गांव में, जिसका नाम गुलशन मदारिया हनफिया है, उस मदरसे में सरकार मदार पाक के फैजान से, उनकी बरकत से इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा उसमें हुफ़ाज़ भी फारिग होंगे और उलमा किराम भी फारिग होंगे। फरमाते सरकार कायनात इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। तलबुल इल्म फरीज़तुन कुल्लु मुस्लिम और मुस्लिमतिन। तो अल्लाह मौला कायनात फरमाते हैं कि रदैना किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालिन, मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूँ, हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल। अनकरीब हमारे लिए इल्म है और जाहिलों के लिए माल है, इल्म बाकी रहेगा, अनकरीब माल फना हो जाएगा, माल फना हो जाएगा और इल्म बाकी रहेगा। अब मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में होकर गुले गुलजार बनता है। तो आप लोग जो लोग मदरसे में, मुझसे मेरे वालिद ने फरमाया था जब जाना तो कुछ मदरसे के बारे में जरूर जिक्र करना, इसलिए कि बुनियाद जो होती है वो इल्म होती है, बुनियाद जो होती है वो मदरसा होता है। अगर मदरसा हमारे पास ना होगा तो इल्म हमारे पास नहीं आ सकता। वाह 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 वाह, तो इल्म हमको मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में होकर गुले गुलजार बनता है। और हम अपने हस्ती को तब मिटाएंगे जब हम इल्म की तरफ जाएंगे। हम आज इल्म की तरफ जाएंगे, जब हमें इल्म हासिल होगा तो हम कहीं भी जाकर के खिताब भी करेंगे, लोगों में जाकर के अपनी बात को बयान करेंगे और अपनी बात को कहेंगे। जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो फिर हम उनकी बात को सुनेंगे। सरकार मदार पाक ने पूरी दुनिया में तबलीग किया, अपने कदम से पूरी दुनिया में तबलीग की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात से फरमाया कि तुम सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को इल्म से मुशर्रफ फरमाओ। तो मौलाए कायनात ने मदार पाक को इल्म हीमिया, इल्म रीमिया, इल्म सीमिया और इल्म कीमिया से नवाजा। ये कौन फरमाता है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं। सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं कि मदारे पाक को कई उलूम हासिल थे, जिसमें से इल्म रीमिया भी था, इल्म सीमिया भी था, इल्म कीमिया भी था और इल्म हीमिया भी था। और सरकार मदारे पाक उवैसी मशरफ बुजुर्ग थे। उवैसी मशरफ बुजुर्ग किसको कहते हैं? जिनको वैसे करने से, जिसको अल्लाह के नबी से बराह रास्त इल्म मिला हो, बराह रास्त खिलाफत मिली हो, बराह रास्त मुरीद हुआ हो। तो उलमा किराम पूछते हैं कि जब सरकार मज़ार पाक को अल्लाह के नबी से इल्म मिल गया तो उनको बाइज़ बुस्तामी से लेने की क्या जरूरत थी?
बायजीद बुस्तामी से लेने की क्या जरूरत थी? मखदूम अशक जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि रूम की बंदरगाह पर वो मौजूद था। तो मैं सरकार मदार पाक के साथ 12 साल रहा और आपने मुझको खिलके मोहब्बत से नवाजा और मुझको बताया कि मुझको खिलके वैसियत भी हासिल है। जब सरकार मदार पाक से मुलाकात हुई तो मखदूम अशक जहांगीर समनानी 709 में पैदा हुए और 242 हिजरी में मदार पाक की पैदाइश हुई। 242 हिजरी मदार पाक पैदा हुए, करीब पौने 500 साल के बाद पैदा हुए मखदूम अशक जहांगीर समनानी। तो बायजीद बुस्तामी 259 में आपको मुरीद किया। उस वक्त आप वैसी मुशरफ नहीं थे और मखदूम अशक जहांगीर समनानी को 709 के बाद जब आप रूम की बंदरगाह पर थे तब मालूम हुआ। तो मदार पाक ने मखदूम अशक जहांगीर समनानी को भी फायदा किया। मदार पाक ने चिरागुद्दीन चिश्ती देलवी को भी फिर गए मोहब्बत से नवाजा। वो चिश्ती बुजुर्ग थे। कादरी बुजुर्ग भी सरकार मदार पाक का फैजान मिला। माराना शरीफ में भी मदार पाक का फैजान मिला। पीलीभीत में भी मदार पाक का फैजान मिला। बरेली में भी सरकार मदार पाक का फैजान पहुंचा। जितने भी सिलसिले हिंदुस्तान में सबको सिलसिले मदारिया पहुंचा है। पहली एक जिनसे निकलते फैजान मुस्तफा शादाब हर जमाने इन्हीं की बाहर से चिश्तियों, कादरियों, सोहरवर्दियों, नक्शबंद वाबस्ता सब अंजामने कुदुल मदार से। बरेली से आला हजरत को माराना शरीफ से मिला। माराना शरीफ वालों को बिलग्राम से मिला। बिलग्राम वालों को कालपी शरीफ से मिला। कालपी शरीफ के वालों को जौनपुर से मिला। जौनपुर वालों को बहराइच से मिला। अब बहराइच में सैयद बुड्ढन बहराइची और अजमल बहराइची को सरकार सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का फैजान मिला। तो जितने भी सिलसिले हैं हिंदुस्तान में सबको सिलसिले मदारिया पहुंचा है। मानो या ना मानो ये और बात है। हमने और बद बताए जाएंगे। तो सरकार मदार पाक का फैजान हर तरफ फैला हुआ है। चाहे कोई भी सिलसिला हो, सरकार मदार पाक करामत 596 साल की आपकी उम्र हुई। 556 साल का आपने रोजा रखा। एक बार जो पैरहान पहन लिया दोबारा पहनने की हाजत नहीं हुई। एक बार जो खा लिया दोबारा खाने की हाजत नहीं हुई। कोई भी बुजुर्ग हिंदुस्तान का हो, कितना भी बड़ा वली हो, इतनी उम्र किसी की नहीं हुई। कोई भी अल्लाह का वली 10 दिन नहीं खा सकता, 20 दिन नहीं खाता, 30 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, कितने साल जिंदा रहेंगे? तो सरकार मदार पाक की करामत अगर देखना है तो 556 साल तक आपने बगैर कुछ खाए हुए अल्लाह की तबलीग की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 556 साल तक सरकार मदार पाक से पूछा कि आप कुछ खाते नहीं हैं, आप कुछ पीते नहीं हैं, आपने एक पैरहान पहन लिया दोबारा पहनने की हाजत नहीं हुई। अय्याम तशरीक के तो रोजे हराम हैं, साल में कुछ रोजे हराम भी होते हैं, आपने उसमें भी रोजा रख लिया। तो सरकार मदार पाक ने उस शख्स से फरमाया कि तुम मेरे सीने पे अपना सर रखो। सरकार मदार पाक ने उसको चिमटा लिया। चिमटाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसको हटाया। रात का वक्त था। फरमाया कि तुमने क्या देखा? सरकार मदार पाक ने फरमाया
कि ये शख्स तुमने क्या देखा? तो फरमाया कि मैंने देखा कि आपकी जिंदगी में तो सूरज गुरूब ही नहीं है, रोशनी ही रोशनी है। तुम फरमाया कि मैंने पूरी जिंदगी को एक दिन तस्लीम किया, अल्लाह अल्लाह, वाह पूरी वाह, जिंदगी को एक वाह, दिन वाह, तस्लीम वाह। किया, जिसमें मैंने रोजा रखा,